केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति पिछले वर्ष के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही पूरे देश भर में लागू हो गई है। इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान करना था, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों से अड़ियल रवैया एवं शिक्षकों की कमी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। वहीं इससे भी बड़ी समस्या छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल के अभाव के रूप में सामने आई। सिलेबस की एक रूपता और जानकारी के अभाव में स्थापित लेखकों की पुस्तकें बाजार में नहीं आए और विश्वविद्यालय में भी शिक्षक इस नई शिक्षा नीति को ढंग से समझ नहीं पाने के कारण पढ़ाने में असमर्थ हो रहे थे। अब जब कई विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर 1 की परीक्षा हो चुकी है या कुछ विश्वविद्यालयों में होना बाकी है, तब जाकर सरकार का ध्यान इस तरफ गया है। अब ये अपने एक्सपर्ट को विश्वविद्यालयों में भेजकर क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार कराने में लगे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए दिल्ली से सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका पहुंचे। एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार के पास स्टडी मटेरियल के अभाव की सूचना लगातार जा रही थी। ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न क्षेत्रों में अव्यवस्थित विश्वविद्यालय के आसपास की भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करवाई जाए। इसी के तहत सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में ये कार्य प्रारंभ हो गया है और अब जल्द ही छात्रों को इनकी स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। मनोविज्ञान विभाग में ट्राइलिंगुअल ग्लॉसरी ऑफ साइकोलॉजी इंग्लिश हिंदी संथाली के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संथाली भाषा में मनोविज्ञान की शब्दावली का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पठन पाठन हमारी मातृभाषा में हो सके, जैसा कि NEP 2020 में उल्लेखित है। इस संदर्भ में आयोग सभी 22 भाषाओं में जो संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित हैं शब्दावली का निर्माण कार्य कर रहा है तथा सभी विषयों में इस समय विभिन्न भाषाओं में जैसे कन्नड़ में, गुजराती में, मणिपुरी में, असमिया में, तेलुगु में, पंजाबी में, कश्मीरी में इस प्रकार के कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इससे पहले जूलॉजी तथा एग्रीकल्चर का इस कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है और इस कार्य को संपन्न होने में लगभग 3-4 मीटिंग की और आवश्यकता होगी। इस प्रकार की इस बैठक में विभिन्न प्रोफेसर्स जो विषय के विद्वान हैं तथा भाषा विज्ञानी तथा संथाली भाषा के विद्वान को आमंत्रित किया जाता, जिनके आधार पर जिनके सहयोग से इस संथाली शब्दावली का कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ऐसे में देरी से ही सही अगर दिल्ली से आए एक्सपर्ट की टीम यहाँ की स्थानीय भाषाओं में स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल तैयार करवाकर छात्रों को उपलब्ध करवाती है तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारत सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति अब प्रचलन में आ गई है और इसका माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। वैसे तो यह छात्रों को तरह तरह की सहूलियत देने के लिए नई नीति लाई गई थी, लेकिन अभी तक ढंग से इसका सिलेबस विभिन्न विश्वविद्यालयों में तैयार नहीं हो पाया है, जिससे छात्रों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं है। हालांकि अब सरकार ने अपने स्तर से क्षेत्रीय भाषाओं में बुक निकालने की तैयारी कर लिया और उसके लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन यह कितना फलदायी होगा या तो जब बुक आएगा और छात्र उसे पढ़ेंगे और उसका परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।